वंश। कोई भी पर्व या समारोह ईश्वर की स्तुति या आराधना के बिना अधूरा है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपनी आंखें बंद कर, हाथ जोड़कर कुछ पल के लिए ईश्वर की आराधना में लीन हो जाएं। बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान, दो हमको विद्या का दान, जिससे बढ़े हमारा मान। जो तुमको प्यारे लगते हैं, हम बन जाए वे इंसान। मुझको शक्ति दो भगवान, मेरा जीवन बने महान। सभी अध्यापिका सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हम सभी पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं रायस गालिब कक्षा 3 की तरफ से आज के समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गोविंदो खड़े पाकिन लागूतनाओ बनिहारी गुरु आपने गोविंदो अर्थात शास्त्रों में गुरु के स्थान ऊपर से गुरु पर बताते। ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें ज्ञान होती प्रकाशवान करके आज का समारोह आरंभ करना चाहता है। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रियांशु सिंह बोरा को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने सुंदर नृत्य से इस समारोह का शुभारंभ करें। पिक्चर्स में हम अच्छा सा और निकाल।
सामने आ रहे हैं अर्णव गुप्ता एक छोटी सी कहानी लेकर। सुप्रभात। मैं आज आपको एक नव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक नव्य मगध देश में रहता था। उसको धनुर्विद्या का बहुत शौक था। वो अपने पिता के साथ हस्तिनापुर गया। उधर गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों को ट्रेनिंग अभ्यास धनुर्विद्या का अभ्यास करवाते हुए देखा। एकलव्य ने भी कहा, मुझे आप क्या गुरु जी मुझे क्या आप धनुर्विद्या सिखाएंगे? तो गुरु जी ने बोला, नहीं, मैं आपको नहीं सिखा, क्योंकि आप दूसरे देश के हो और मैं दूसरे देश का हूँ। मैं अपने ही देशवासियों को सिखाता हूँ। एकलव्य उदास होकर चुपचाप चला गया। और फिर एक दिन पांडव और गुरु जी जंगल में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। तो उन्होंने उससे एकलव्य से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा गुरु कौन है? तो एकलव्य ने बोला, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। गुरु जी ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो एकलव्य ने बोला, मैंने आपका एक पुतला बनाया है, जिसको मैं गुरु द्रोणाचार्य समझ के अपनी धनुर्विद्या की अभ्यास करता हूँ। गुरु जी बोले, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के दो। तो एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे दिया और अपने गुरु का सम्मान किया। हमें भी अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। आज के इस पावन पर्व पर अब आपके बीच में अपने विचार प्रकट करने आ रही हैं रश्मि। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान भटक जाता है इंसान, तब गुरु ही देता है। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। गुरु के बिना ज्ञान ही। धन्यवाद। अब आपके सामने प्रस्तुत है एक छोटा सा नाट्यकरण, जिसके मुख्य पात्र हैं श्रीश, ध्रुव, परिधि और सुशांत।
पीछे चाहिए। ये जो खेतियाँ देख रहे हैं, ये आपकी एक मुट्ठी गेहूं है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी कि मैं आपको आपके एक मुट्ठी गेहूं नहीं दे सका। अद्भुत। जो शिष्य गुरु ज्ञान को फैलाता है, वही उसका शरीर स्ट्रॉन्ग करता है। यही गुरु की सही गुरु दक्षिणा है। आज मैं आपको गुरुकुल का गुरु नियुक्त करता हूँ। मैं देखता हूँ आयुष्मान भव। यह नाटिका देखने का हमारा यही उद्देश्य था कि हमें गुरु द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा का सही उपयोग आवाम जन कल्याण के लिए करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। हमारे बीच एक सुंदर कविता लेकर आ रहे हैं सूर्यांश। मेरा नाम सूर्यांश चतुर्वेदी क्लास में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बोलने जा रहा हूँ। प्रियांश, आपसे सीखा और जाना, आपको ही गुरु माना, सीखा तब आपसे सुना, कलम का मतलब भी आपसे जाना, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। धन्यवाद। यस वंश। मैम मेरी आवाज आ रही है? ऐसी ही एक और सुंदर कविता लेकर आ रहे हैं आरव भाटी। आरव भाटी। मेरा नाम आरव भाटी है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कविता समय का मोड़। मैंने फूल से फूल को गुलदस्ता बन जाता है, कीट से कीट जुड़े जुड़े देखो सुंदर रोग बन जाता है। छोटी छोटी जैसी बूंदे बन जाता है। अब माहौल थोड़ा बदला जाए और सुर तालने का आनंद लिया जाए, इसलिए एक सुंदर नृत्य प्रकट करने जा रही हैं आरोही और साक्षी। गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै ये क्या हो गया? श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, वही कहा पुस्तक। केवल
सही कहा। ये क्या है? ज्योति है जो अंधकार की सभी सीमा हमें उज्जवल भविष्य नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जलाते हैं फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जिसकी जन्म देता है कई महान शिक्षकों को, वे गुरु तो सबसे महान होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं वंश तोमर आज के समारोह पर पूर्ण विराम लगाता हूँ और एक बार फिर आप सभी को पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों के लिए आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज आप सभी लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं जोर से तालियां बजा दीजिए मेरे बच्चों के लिए, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। शाबाश शाबाश। आज आपने दिखा ही दिया कि हाँ कि आप लोग कितने मेहनती हो, अपने गुरु की बातों को आप कितना अच्छी तरह से मानते हो, उनका पालन करते हो। और हमें भी इस बात का बहुत गर्व है कि हमें इतने अच्छे छात्र मिले हैं जो कि गुरु की एक एक बात को एक एक चीज को इतने ध्यान से सुनकर उसका पालन करते हैं। मैं अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। जीने की कला
बताते शिक्षक, ज्ञान की कीमत सिखाते शिक्षक। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। सही कहा है, गुरु ही वह ज्योति है जो सब सीमाओं को पार करके हमको हमारे उज्जवल भविष्य की ओर लेके जाता है। हमारे जीवन में हम सभी को गुरु की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं और ज्ञान के बिना भविष्य संभव नहीं। तो एक बार फिर से हम सभी अपने गुरुओं के लिए आदर प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।